नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस त्यागी। स्वागत है आपका एग्जाम बाबा 247 ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और जैसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की हम एक लगातार क्लासेस डाल रहे हैं, छोटी छोटी क्लासेस डाल रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चंस का एक सिलेक्शन करके उनका लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। बच्चे देख रहे होंगे सवाल क्या है। क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं, 60, 60 और 150। ठीक है। और 2 भुजाएं दी हुई है बेटा, ये √3 और ये बेटा 2√3 है। और आपसे कह रहा है बेटा इसका एरिया बताइए, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताइए। बिल्कुल संभावना है, बहुत संभावना है कि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको इस तरह का सवाल विद डायग्राम दिखाई दे जाए। ठीक है, विद डायग्राम दिखाई दे जाए, क्योंकि पैटर्न पे आजकल ये सवाल चल रहा है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट या मॉक वगैरह में। हो सकता है आपने भी देखा हो। चलिए बेटा, इसका हम छोटा सा एक अप्रोच देखते हैं कि फटाफट ऐसे सवालों को हम कैसे आंसर दें, कैसे आंसर दें बेटे, हम इसका देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, ऐसे तो क्वाड्रिलेटरल का कुछ नहीं है यहां पर ऐसा कि कोई फार्मूला है, चारों भुजाएं पता है, नहीं है। तो यहां पर थोड़ी सी आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। क्रिएटिविटी क्या दिखाएंगे हम लोग, उसे देखते हैं जरा एक बार। बच्चे देखिए, ये जो भुजा है इसकी, अगर हम इसको थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ा लें, और बेटा इस वाली भुजा को भी बेटा यहां से आगे बढ़ा दें, तो बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आके बेटा इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसे बेटा मैं पहले इसका नाम दे देते हैं, इसे ए बोल देते हैं बेटा, इस वाले को बी बोल देते हैं, वर्टेक्स को इसे सी बोल देते हैं, और इसे बेटा डी बोल देते हैं। और बेटा अब इसे नाम दे देते हैं बेटा ई। ये बच्चे हमने क्रिएटिविटी दिखाई है, आप लोगों ने दिखाई है कि हमने इनकी 2 भुजाओं को आगे बढ़ाया। ये जो भुजा आ रही थी इसको आगे बढ़ाया, ये जो भुजा आ रही थी इसको आगे बढ़ाया था। क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल नहीं है, तो पक्का कहीं ना कहीं नीचे आके इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं है। ओके, समानांतर नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। मान लिया बेटा यहां पे किया। अब आगे समझिए बेटा, क्वाड्रिलेटरल के 3 कोण दिए हैं बेटा, 60, 60 और 150। 60, 60, 120, 150, 270, 270 हो गया। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बेटा होता है 360। 360, तो बेटा 360 में से जब ये 3 कोण घटाऊंगा तो ये बेटा कोण मेरा कितने डिग्री का आया बेटा, 90 डिग्री का आया। 90 डिग्री का ये कोण आया बेटा, 90 डिग्री आया। अभी बताओ बेटा, अगर ये 90 डिग्री है तो बेटा ये भी ऑटोमेटिकली 90 ही डिग्री होगा। पूरा तो बेटा 180 होगा। और बेटा ये 150 है, तो बेटा ये वाला कोण अगर मैं पता करूंगा बेटा ये वाले कोण का, तो बेटा ये कितना होगा मेरा। अरे भाई लिखा जाओ 30 डिग्री। ये मार्कर भी क्या कर रहा है। 30 डिग्री का बेटा ये कोण, 150 पूरा 180 सीधी भुजा पर, तो बेटा ये 30 डिग्री हो गया। ये 90, तो बेटा ये 90 हो गया। अब बेटा इस त्रिभुज में देखो बेटा, त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी और ई में, त्रिभुज ए बी और ई में कौन सा वाले त्रिभुज में देखना है बेटा आपको, त्रिभुज ए बी बेटा ई में। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा 180, 90, 30, 120, तो बेटा मेरा ये बचा 60 डिग्री। सही है, 60 डिग्री बच गया। ओके, अब देखिए बेटा त्रिभुज, जरा बेटा ध्यान से देखिए, त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो बेटा ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। बोलो बच्चों, ये तो बच्चे क्या हो गया आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और एक मजे की बात सुनिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और बेटा एक भुजा दी हुई है 2√3, एक भुजा बच्चे क्या दी हुई है, 2√3। तो बच्चे अगर आप इस त्रिभुज में देखेंगे तो बच्चे ये तो आपका समबाहु त्रिभुज बैठ रहा है, लिख देते हैं बेटा समबाहु त्रिभुज, जिसे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल देखते हैं। और बेटा एक त्रिभुज आप देखिए, एक त्रिभुज ए बी ई में, ये बेटा आपका समकोण त्रिभुज हो रहा है, ये बेटा आपका समकोण त्रिभुज हो रहा है। सही है। अभी बताओ बेटा, अगर बड़े वाले समबाहु त्रिभुज में से ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज माइनस कर दूं, तो ये क्या क्वाड्रिलेटरल नहीं बचेगा, क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बचेगा। ओके, और बेटा इसका तो बेटा आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। इसका एरिया बच्चे
समबाहु त्रिभुज का √3/4 साइड तो बेटा दी हुई है 2√3, ये 2√3 है तो बेटा ये भी पूरी की पूरी 2√3 ही होगी। तो बच्चे 2√3 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3, तो बेटा ये आ गया आपका 3√3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये बच्चे एक समकोण त्रिभुज की बात आ रही है। अब ध्यान से देखिए बेटा, इस वाले समकोण त्रिभुज, ये जो बच्चे आपने समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाया ए बी ई में, ध्यान से देखना बेटा, ए बी ई में समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं बच्चे, समकोण त्रिभुज की बात। इसे बेटा ई बोल दो, इस त्रिभुज में भार बना रहा हूं, ई पे बेटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ओके, ये बेटा आपका 90। तो बच्चे भुजाओं का जो अनुपात होगा ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार बेटा ये होगा, सही है। अगर बेटा आपने इसे ई बोला है, समकोण बेटा किस पर है, बी पर है, और बेटा यहां पर क्या बोल दिया, ए। अब देखो बच्चे, ये वाली भुजा पता है ए बी बराबर √3, और बेटा √3 का वैल्यू यहां पर भी कितना है बेटा, √3 ही है। तो बच्चे √3 का वैल्यू √3 है, तो बच्चे इस वाले का वैल्यू अगर √3 है तो बी ई का वैल्यू भी क्या होगा बेटा, 1 ही होगा। 1 बराबर भी बेटा किसके होगा, 1 के ही होगा। फिर सुन लीजिए बेटा, 60 डिग्री के हिसाब से भुजाओं के अनुपात निकाले, 1√3 और 2, 1√3 और 2। तो बच्चे इस समकोण त्रिभुज का जब बेटा मैं एरिया निकालूंगा, इस समकोण त्रिभुज का जब बेटा मैं एरिया निकालूंगा, तो बेटा समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बच्चे ये आपका क्या आ गया बोलो, ये आ गया बेटा आपका √3/2। तो बच्चे आपके पास समकोण त्रिभुज का भी आ चुका है, और आपके पास बेटा समबाहु त्रिभुज का भी एरिया आ चुका है। अब आपको निकालना है बेटा इसका। तो बच्चे आप क्या करें, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें। एक का ऊपर निकाल रखा है और बेटा एक का नीचे निकाल रखा है, तो बेटा यहां पे निकल जाएगा अब इसका। तो बेटा 3√3 माइनस √3/2 माइनस कर दिया, 3 दूनी 6, 6√3 में से बेटा ये जाएगा, तो बेटा ये बचेगा आपका 5√3/2। दैट इज द आंसर। उम्मीद है आसान सवाल को आपने आसानी से समझा होगा। फिर समझ लीजिए बच्चे, हमने लाइन को एक्सटेंड किया, यहां पर एक समकोण त्रिभुज क्रिएट हो गया, पूरा समबाहु त्रिभुज बन गया, 60-60, ये भी अल्टीमेटली 60 आ गया। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। और अपने कमेंट्स जरूर लिखें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जब मैक्सिमम शेयर करें। जिस भी चैनल में आप जुड़े हुए हैं इतना तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, थंबनेल का बटन दबाएं ताकि वीडियोस का और भी सारी क्लासेस जो डेली आ रही हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।